वैसे आजकल आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे आपको रंग बिरंगे लोग नजर आ रहे हैं, रंग बिरंगे और खौफनाक। ये हैलोवीन पार्टीज पहले हम नॉवेल्स में पढ़ा करते थे। जब मैं स्टूडेंट थी तो हम नॉवेल्स में पढ़ा करते थे कि हैलोवीन पार्टी हुई है और ये और वो, जो डैनियल स्टील और सिडनी शेल्डन के नॉवेल्स उस वक्त बड़े फेमस होते थे, फैंटेसीज होती थी और हम उसमें पढ़ा करते थे। अब आप ये देखिए कि लोग एक्चुअली हैलोवीन पार्टीज मना रहे हैं। हैलोवीन का मकसद ये है कि आपके जो मुर्दा लोग हैं, जो मर चुके हैं, दुनिया से जा चुके हैं, ये दिन उनके लिए मखसूस किया जाता है कि वो स्पिरिट्स वापस आएंगी, अपने घर वापस आएंगी। अब इसमें आप मतलब मुझे समझ में नहीं आती कि स्पिरिट्स का ये हाल हो जाता है जब वो दुनिया से जाती हैं। हम ये दिखाना चाहते हैं कि जी वो बदनुमा हो जाते हैं, वो इतने बुरे तरीके से अपने घरों पे वापस आएंगे, उनका खून बह रहा होगा, उनके दांत यूं बाहर निकले हुए होंगे, वो हवन्नक और खौफनाक किस्म के होंगे। ये शायद वेस्ट का कॉन्सेप्ट हो सकता है। इसे किसी मजहब में मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उस तरह से ना पसंद किया गया है, ना इसको प्रीच किया गया है। ये लोगों ने अपना एक फेस्टिवल मना लिया है, बना लिया है। और अफसोस मुझे इसलिए है, इस फोरम से मैं ये आपको सिर्फ खबर नहीं दे रही बल्कि अफसोस इसलिए है क्योंकि इसे सऊदी अरेबिया में मनाया गया, पाकिस्तान में मनाया जा रहा है, लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट फॉर व्हाट? जहां हम कोई अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं उसमें 4 लोग खड़े हो जाते हैं, मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन वो ये कह देते हैं कि ये तो बिदअत है, ये तो मना है, ये तो हमारे दीन में है नहीं। और जब ऐसी चीज़ें करनी होती हैं तो उसमें आप देखिए वल्लाह आलम हमारे पास तो किस तरह से लोग कर रहे हैं। और मतलब सऊदीया क्योंकि हमारे लिए एक बड़ी पाक सरजमीन हम उसको जिस तरह से समझते हैं और दीनी कॉन्टेक्स्ट में, और वहाँ पर भी जिस तरह हैलोवीन अबाए में और बाकी तमाम चीज़ों में मनाया गया है और अपनी शक्ल को बिगाड़ के शायद बहुत सारे लोग कहें कि जी क्या है, अगर हम थोड़ा सा इंजॉय कर रहे हैं तो बिल्कुल इंजॉय करें, लेकिन आप ये मत भूलें कि हम लोग कौन हैं। और फिर जब आप थोड़ा सा भी कोई नेक काम की तरफ आते हैं या ऐसे काम की तरफ आते हैं जिसका दीन से ताल्लुक हो सकता है, तो उस पर सब खड़े हो जाते हैं कि नहीं ये तो हमारे है ही नहीं, ये तो हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो वक्त का ज़िया है, ये तो पैसे का ज़िया है। जब वक्त का और पैसे के ज़िया की इतनी फ़िक्र है तो फिर ये तमाम चीज़ें क्या है और इससे हम अपनी आने वाली नस्लों को क्या सिखा रहे हैं। इसी तरह की एक और पार्टी हुई है कोयटा में भी गालिबन, और उसका पैकेज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है तो वो भी आपको दिखाते हैं। अब लोगों ने ये की है, उनके लिए एक फ़न एक्टिविटी थी, बट पर्सनली मुझे इतनी पसंद नहीं है। मगर ये हैलोवीन पार्टीज़ जो आजकल चल रही हैं, आप भी इस पर कमेंट कर सकते हैं। ये पैकेज आप देखिए, उसके बाद वापस आते हैं। रात का अंधेरा, भूतों का साया, कहीं कुल्हाड़ी से सर काटता जिन तो कहीं चुड़ैलों ने डाल रखे हैं डेरे। चीख व पुकार और खौफ का आलम। ये मंजर किसी ड्रोनी फिल्म के नहीं बल्कि कोयटा के मकामी होटल के हैं, जहां हैलोवीन पार्टी पर हकीकत का गुमान होने लगा। बहुत ज़्यादा आप देख रहे हैं मैं कितना डर रही हूँ। यहाँ पे एंट्रेंस पर भी मैं डरी हूँ और इन लोगों ने मेरा नाम लेकर मुझे डराया है, तो जाहिर है डर तो बहुत लग रहा है। यहाँ हैलोवीन नाइट मनाने आए, यहाँ पर बहुत तरह के भूत है जिससे हम लोग कुछ मैं डर रहा हूँ और मैं खुद भी डरा रहा हूँ, ये लोग नहीं डर रहे। बच्चे भी हैं, डर भी रहे हैं, लेकिन साथ में एक्साइटमेंट भी है। तो बड़ों ने क्या डरना है अब, लेकिन ये कि बच्चों के लिए एटलीस्ट ये डबल चीज़ है कि खौफ भी है और खाना भी है। हैलोवीन पार्टी के मुंतज़मीन का कहना था कि हैलोवीन पार्टी का मकसद कोयटा के बासियों को तफरीह फराहम करना है। प्योरली ताल्लुक एंटरटेनमेंट के साथ है, फ़नून लतीफ़ा के साथ है और शोगल मेले के साथ है। तो आई होप कि यहाँ पे जितने भी हमारे गेस्ट आए हुए हैं, देर ऑल आर वैल्यूड गेस्ट एंड दे आर एंजॉइंग। वो अपने टाइम को बड़े खूबसूरत तरीके के साथ एंजॉय कर रहे हैं। जिन भूत चुड़ैलों के दरमियान शुरका लजीज पकवानों से भी लुत्फानंदोज होते रहे। किताबी कहानियों में मौजूद जिन भूत चुड़ैलों को अपने दरमियान पाके मकामी होटल में सजी हैलोवीन पार्टी में आए शुरका लुत्फानंदोज होते रहे। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ मोहम्मद फैजान खान, GTV न्यूज़, कोयटा। जी ये आपने देखा, और बात यही है कि मैं वही दोबारा बात कहूँगी कि बहुत से लोग शायद इस चीज़ पे बुरा मनाएं या मेरे इस स्टांस पे बुरा मनाएं, लेकिन हमें एज अ टीम थोड़ी सी हैरत भी हुई और थोड़ा अजीब भी लगा। और ये ना समझ में आने वाली बात है। देखिए मैं बहुत सारे प्रोग्राम्स जब करती हूँ और उसमें जब लोगों के सवालात होते हैं या वैसे भी प्रोग्राम्स के अलावा भी मैं लोगों में बैठती हूँ और उस वक्त लोग कह रहे होते हैं, ऐसी बातें आपने भी सुनी होंगी, जब
ईद उल अज़हा का मौका होता है, उस वक्त कहते हैं कि जी इतना खर्चा कर रहे हैं लोग, किसी की मदद कर देनी चाहिए, ये कर देना चाहिए। तो ये जो इतना खर्चा हो रहा है और इतनी अजीब तरीके से, और उसमें बच्चों को आपने इन्वॉल्व किया हुआ है। कितने बच्चे हैं जिनको सही तरीके से सारे जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं उनका पता है, इस्लामिक डेट्स का पता है, उनकी अहमियत का पता है, जितना आप उनको हैलोवीन की डेट्स का बता रहे हैं। हर बच्चे को पता है आजकल के हैलोवीन क्या होता है, मगर हर बच्चे को क्या ईद उल अज़हा के पीछे जो पूरी स्टोरी है वो पता है? बाकी जो हमारे अंबिया कराम थे वो किस तरह दुनिया में आए थे, उनके क्या क्या अलकाब थे जो अल्लाह ताला ने उन्हें दिया, क्या वो पता है? छोटी छोटी चीज़ें भी हमें पता नहीं है। तो हम बीइंग मुस्लिम्स में बात करें, बाकी दुनिया जो भी करती रहे, लेकिन जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा कि किसी भी दीन में मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इसकी कोई ऐसी इसको प्रचार नहीं किया गया कि जी ये बड़ी अच्छी चीज़ है, इसको आप करें। पहले लोग इसको वेस्ट में करते थे, मनाते थे, चलें जी उनको फ़न एलिमेंट लगता होगा, लेकिन हमारे लिए फ़न एलिमेंट नहीं है, क्योंकि हमारे जो लोग दुनिया से चले जाते हैं, हमें तो ये कहा गया है कि उनकी तो बात भी बहुत अच्छी करो, उनकी बुराई भी नहीं करो, उनकी अच्छी बात करो। तो जब ये हम शक्लें दिखा रहे हैं कि जी ये हमारी शक्लें हमारे बड़ों की, हमारे अपनों की बन जाती हैं, वो घरों को वापस आते हैं, तो वो खौफनाक हो जाते हैं। ये है ही नहीं, और मैं तो इसकी शदीद मजम्मत करती हूँ अपने तौर से। अगर आप समझते हैं कि जी ये होनी चाहिए तो बिल्कुल आप इसको कर सकते हैं, लेकिन हम जिस दौराहे पे आज खड़े हैं उसमें हमें चूज़ करना होगा कि हमें कौन सी राह लेनी है, क्योंकि उस पे ही डिपेंड करता है कि हमारा फ्यूचर या हमारी ज़िंदगियाँ आगे आने वाले सालों में कैसी होंगी।